हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मई 16 से मई 31 की जनरल लव रीडिंग। ठीक है, हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ठीक है, उनके आसपास की क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, उनकी थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस, हाउ डू दे सी यू, कैसे वो आपको देख रहे हैं, कैसे पहले देख रहे थे, कैसे अब देख रहे हैं। ठीक है, and a reading for singles. Okay, I will use Lenormand cards, tarot cards and other oracle cards, and also some messages from your person's higher self. Okay, तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल के बारे में सोच रहे हैं कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दीजिए। ठीक है, मेरा एक और चैनल भी है शमन एंड मिस्टिक हिंदी टैरो, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उस पर मैं पिका कार्ड रीडिंग लेकर आती हूँ। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को लाइक कर दीजिए, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। उस पर मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी। ओके, मैंने यूट्यूब पे कोशिश करा था बट वो कोशिश फेल हो गया। ओके, बिकॉज टेक्निकल इश्यूज़ हो गए, मुझे समझ नहीं आया कि मोबाइल से कैसे ऑनलाइन आना है एंड ऑल, बट आई विल ट्राई अगेन, डोंट वरी। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के भी चार्जेस मिनिमल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, आप रीच आउट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं रीडिंग के बारे में। ओके, सो यस, और ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, याद रखिए। जनरल रीडिंग्स होती हैं तो पूरी की पूरी स्टोरी आप ही के लिए नहीं है। यहाँ पे बहुत सी तरह की बातें होंगी, जो आपको रेजोनेट हो रही है उसे लीजिए, और जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसको एंटरटेनमेंट समझ के जाने दीजिए। ठीक है, गाइडेंस को लीजिए और बाकी चीज़ें जाने दीजिए। ठीक है ना, गाइडेंस इज़ मेन थिंग। ओके, एंड दिस इज़ नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग। आप पुरुष हैं, महिला हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ओके, तो यस, और एक और बात कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप इस रीडिंग को किस साइन से देखें, तो आप अपने सन साइन यानी सूर्य साइन, यानी जो अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से साइन होता है, ठीक है, उसके हिसाब से देख सकते हैं। आप वैदिक कैलेंडर के हिसाब से देख सकते हैं, आप चंद्र साइन के हिसाब से देख सकते हैं, आप राइजिंग असेंडेंट साइन के हिसाब से देख सकते हैं। आप जिस मर्जी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। जिससे आप हमेशा अपनी रीडिंग देख रहे हैं उस साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, कि नाम के राशि से, टाइम के हिसाब से, डेट के हिसाब से, इट डजेंट मैटर, क्योंकि हमारा सभी सिस्टम से बात तो आप ही की हो रही है। ठीक है, और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, यानी कि आप अपने पर्सन के साइन के हिसाब से ये रीडिंग देखना चाहते हैं, तो आप तब भी देख सकते हैं। ठीक है, सो यस, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय वर्गोज, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं कन्या राशि के लिए। ओके, ओके मैन, crossroads या choices एंड क्लोवर। ओके, यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। इट कैन बी रिलेटेड टू अ पर्सन, अ मैन। ओके, एक मैन से आपको कुछ कमिटमेंट, कोई रोज़, कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई गुड एनर्जीज मिल सकती हैं। क्या आपकी लव लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, चॉइसेस आ सकती हैं। ओके, अब हम देखते हैं आपके पर्सन जो आपके दिमाग पर छाए हुए हैं, मेरे सब्सक्राइबर के, तो उनका क्या मिजाज है आपके लिए। ओके, क्या उनके विचार हैं, क्या उनके भावनाएं हैं, और क्या उनके इंटेंशन है। इंटेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं, आई डोंट नो। ओके, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये पर्सन आपसे डरते हैं, ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। ओके, डरते हैं या वेट कर रहे हैं आपको अप्रोच करने की। ठीक है, आप थोड़ा सा गुस्से वाले हो सकते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बहुत मॉरल हो सकते हैं, सही गलत। ठीक है, डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं, या फिर नो बी एस पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, यस, तो मतलब रियल। ओके, समटाइम्स व्हेन यू आर वेरी रियल, तब आप रॉ हो जाते हैं, और फिर कई लोग आपको झेल नहीं पाते व्हेन यू आर टू रॉ, टू रियल। तो यहाँ पे वो चीज़ इस पर्सन को दिख रही है, इसीलिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, और फिर ये पर्सन अप्रोच करना चाहते हैं। ऑल्दो दिस पर्सन वांट्स टू अप्रोच। मैन कार्ड भी आया है। यस, लेट्स सी क्या हार्ट स्पेस में है इस पर्सन के। वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ एंड रीबर्थ।
ओके, आई डोंट फील दिस पर्सन इज़ 100% ट्रांसपेरेंट विद यू अबाउट देयर फीलिंग्स। क्या इस पर्सन को फील हो रहा है, कुछ ना कुछ ये पर्सन छुपा रहे हैं, ठीक है। मे बी इसीलिए ये आपसे डर भी रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कई लोगों के मन में फीलिंग्स होती हैं, बट वो अपने मन में ही लेके बैठे होते हैं कि आप ऐसे करते तो, आप वैसे करते तो, मतलब उनको ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, बट गुस्सा इस बात पे नहीं आता कि आप कुछ छुपा रहे हैं। गुस्सा इस बात पे आता है कि आप ये कह रहे हैं कि हमें गुस्सा आएगा। ओके, तो यस, डेथ एंड रीबर्थ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व है। ओके, ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम में से गुजरे हो सकते हैं, ठीक है, और लोगों और बैड एनर्जी से घिरे हो सकते हैं किसी तरीके से। तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। ये पर्सन अपने सच को नहीं देख पा रहे हैं, तो आपके सच को भी नहीं देख पा रहे हैं। कई बार इंसान खुद से जब तक जुड़ता नहीं है तब तक दूसरे से भी जुड़ नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आई फील दिस पर्सन इज़ ऑन लो वाइब्रेशन राइट नाउ। मे बी कोई हर्ट हो या सेम पेज पर ये पर्सन नहीं हो। इंटेंशंस में ऑल्सो 777 बहुत आ रहा है, वही बात, ये पर्सन अलाइनमेंट में नहीं है। अगेन 7 चैरियट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 चैरियट। ये ऐसे पर्सन फॉरवर्ड आना चाहेंगे, अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये पर्सन आपकी तरफ मई जून में आना चाहेंगे। ओके, ये पर्सन अपने आप को हील कर रहे हैं ऑल्दो। ओके, अब इन कार्ड्स को हम करते हैं क्लैरिफाई, ताकि हमें और नॉलेज मिले कि व्हाट दिस पर्सन इज़ अप टू। ओके, वाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर। ओके, 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे हो सकता है इस पर्सन ने आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश की हो, ठीक है, और अब वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो ये पर्सन डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, या फिर ये एक नेगेटिव साइड देख रहे हैं आपकी, कि आप इनको समझ नहीं रहे हैं। अगर प्रीवियसली इन्होंने आपसे कुछ बात करनी चाहिए तो आप इनको समझेंगे नहीं, ऐसा भी एक धारणा ये पर्सन अपने मन में लेकर चल रहे हैं। कि वाई 7 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर। यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ रिजेक्शन में डाल रहे हैं, ठीक है, और मे भी हो सकता है पहले ही ये चीज़ें हो गई हों। ओके, कि आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया या इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, इस तरह की एनर्जीज पहले ही एक्सचेंज हो चुकी हों। तो यहाँ पे इमोशंस तो हैं अगेन, पर इमोशंस जो हैं डिप्रेसिव हैं, लोअर साइड पर हैं। ओके, वाई 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, किसी तरह का कन्फ्लिक्ट है इस पर्सन के मन में जो ये छुपा रहे हैं आपसे, और ये भी हो सकता है कि और लोग इन्वॉल्व हों यहाँ पर, और एनर्जीज इन्वॉल्व हों। कई बार और लोग इन्वॉल्व नहीं होते, बट क्योंकि आप अभी तक पास्ट में उलझे हैं, ये पर्सन पास्ट में उलझे हैं, अभी की रिलेशनशिप में देख ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी, तो वो चीज़ें एनर्जीज तो वहीं रहती हैं ना। ओके, लेट्स सी व्हाई डेथ कार्ड इज हियर। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये ऐसे पर्सन ट्रांसफॉर्म होना चाह रहे हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। इट टेक्स टाइम। चाहे आप अपने आप को बदलना चाह रहे हैं, चाहे आप किसी और को चाह रहे हैं कि आप वो अपना ट्रुथ देखे, तो वो समय लेता है, बट इस पर्सन के दिमाग में वो चीज़ें रैपिडली दौड़ रही हैं। ओके, लेट्स सी व्हाई 7 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर। ये पर्सन स्ट्रगल तो कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी। यस, हैंग्ड मैन, स्ट्रगल भी कर रहे हैं, परेशान भी हैं, दुविधा में भी हैं, बट समझ में आ रही है कहानी। ओके, हैंग्ड मैन दिखाता है कि आपको स्पिरिट जो है एक ऐसी पोजीशन में लाकर खड़ा कर देती है जहाँ पे आपको अपने विचार बदलने पड़ते हैं, और जब विचार बदलते हैं तो लाइफ अपने आप बदलती है। तो वही चीज़ इस पर्सन के लिए हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन। यस, चैरियट एंड एस ऑफ कप्स। ओके, फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर्सन एक्सप्रेस करेंगे व्हाट दे आर फीलिंग। ओके, लेट्स सी स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेजेस हैं।
वी हैव ट्रूथ बी टोल्ड, ओके। ये ऐसे पर्सन अपना ट्रूथ रिवील करेंगे अगर ये आपको अभी तक एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बट आर दे फीलिंग, दे विल ओपन देयर हार्ट, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे आउल की दिल की खिड़की में से हार्ट्स निकल रहे हैं और यहाँ एक मास्क भी है, ठीक है। तो यस, ये रिवील करेंगे अपना ट्रू सेल्फ। सोलमेट्स, ओके। अगेन आप लोगों के हार्ट कनेक्टेड हैं। जब हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स से सोचते हैं और वो पर्सन भी हमारा सोलमेट होता है, तो सोलमेट्स के बीच में यही तो दिक्कत है कि एनर्जेटिक कनेक्शन होता है। आप एनर्जी फील कर सकते हैं किसी की, तो वो आपके सोलमेट हैं, ठीक है। अब ये बात है कि अगर वो लोअर चक्रास से कनेक्टेड हैं तो वो आपके कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं। अगर वो अपर चक्रास से कनेक्टेड हैं तो वो आपके ऐसे सोलमेट भी हो सकते हैं जिनके साथ आपको सपोर्ट मिले, केयर मिले, अंडरस्टैंडिंग मिले। एंड देन वी हैव कम्युनिटी, ओके। सो यस, यहाँ पे और लोगों का साथ भी आपको मिल सकता है, ओके। कम्युनिटी यानी और लोग, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, ओके। उनके ज़रिए भी आपको वो मैसेजेस मिल सकते हैं, अपलिफ्टमेंट मिल सकती है इस कनेक्शन को, ओके। लेट्स सी इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या हैं, क्या ये पर्सन आपको नहीं बताते हैं, ओके। हिडन फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन। आई मे बी स्लो बट आई एम वर्किंग ऑन ऑफरिंग यू अ स्टेबल फ्यूचर, ओके। पर्सन स्लो हैं बट ये स्टेबल ऑफर ही देना चाहते हैं आपको। एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, आई एम वर्किंग हार्ड सो दैट आई कैन फुलफिल योर विशेस। हार्ड वर्क कर रहे हैं पर्सन अपनी 3D लाइफ को इम्प्रूव करने में भी। गर्ल भी हैं तो हो सकता है बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड हो या अपनी लाइफ को सुधारने में इंटरेस्टेड हो, ओके। बहुत ही प्रैक्टिकल अभी फ़िलहाल अप्रोच हो, ओके। देन वी हैव चैरियट अगेन, आई वॉन्ट यू एंड आई एम कमिंग फॉर यू। ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं डेफिनेटली। एंड सी क्या गिरा है बाहर, वी हैव एस ऑफ कप्स, ओके। वही 2 कार्ड जो हमारे पास आए हैं पहले भी, चैरियट और एस ऑफ कप्स, वही अब आए हैं, चैरियट एंड एस ऑफ कप्स। माई लव फॉर यू इज़ ओवरफ्लोइंग, ओके। तो इमोशंस जो हैं वो बाहर आएंगे, थोड़ा सा समय दीजिए इस पर्सन को, ओके। सो यस, ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिनके जहन में कोई पर्सन है। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो अब आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है, वो भी देख लीजिए, ओके। ओके सिंगल्स, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वी हैव रिंग, ओके। शिप, ओके। यहाँ पे आपको ट्रैवल का मौका मिल सकता है, हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हो जाए, ओके। आने वाले समय में आपको कोई अच्छे रिश्ता मिल सकता है। रिंग दिखाता है एंगेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ओके। पीपल कमिंग टुगेदर फॉर सम सेरेमनी एंड ब्रिज, ओके। यहाँ पे किसी से रिकन्सिलेशन भी हो सकता है आपका, ओके। देयर आर चांसेस कि अभी आप सिंगल हैं बट यस आपका किसी पास्ट पर्सन से रिकन्सिलेशन होने के चांसेस भी हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। We have 4 of swords एंड हेरोफेंट। यस, यहाँ पे आपकी तरफ ऐसे कोई पर्सन आ सकते हैं जो बहुत समय से शीत निंद्रा में हैं, ओके। पर अभी पर्सन जाग रहे हैं। यहाँ पे आप भी हो सकते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप शीत निंद्रा में हैं और आप अब आगे बढ़ रहे हैं और ट्रैवलिंग की एनर्जी भी है, ठीक है। आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन को सुन पा रहे हैं और आप एडवांसमेंट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं भी वेडिंग के लिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अरेंज मैरिज जैसी, अरेंज रिश्ते जैसी वाइब्स भी हैं, किसी का रोका होना, इस तरह की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, यहाँ पे मुझे बहुत से लोग इनिशिएटिव लेते नज़र आ रहे हैं अरेंज मैरिज की तरफ या अपनी लव लाइफ की तरफ, कुछ डिफरेंट करने की तरफ इनिशिएटिव लेते नज़र आ रहे हैं। एंड देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप बर्डन्स ड्रॉप कर रहे हैं, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, जो आपका बैगेज है, ओके। हम सभी का कुछ ना कुछ बैगेज रहता है, वो बैगेज आप फाइनली ड्रॉप कर रहे हैं अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, ओके।
यहाँ पे 10-10 है, तो यस डेफिनेटली कुछ साइकिल्स एंड हो रही हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बट यहाँ पर कुछ स्पेशल होने की एनर्जीज ज़्यादा लग रही हैं, और ये स्पेशलिटी, ये क्रिएटिविटी आप खुद ही कर रहे हैं अपने लिए। ओके ओके, लेट्स सी some advice for you. We have success, live in alignment with your values, vision, abilities and potential. ओके, जो भी आपकी एबिलिटीज़ हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, देखिए यूनिवर्स भी उन लोगों को ही वो चीज़ें देता है जो मांगते हैं। ठीक है, आस्क, बिलीव, रिसीव। आप पहली उसी जोन में आ जाइए कि आप मांग रहे हैं, और मांग रहे हैं इसका मतलब आप उसके लिए कुछ कर भी रहे हैं। ठीक है, अब एक हो सकता है एक इंसान घर बैठे बैठे सक्सेस चाह रहा है, बट एक उस पर्सन को सक्सेस मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं जो सक्सेस के लिए कुछ कर भी रहा है। ठीक है, तो यस, यहाँ पे आप अपनी एबिलिटीज़, जो आपकी एबिलिटी है, जो आपकी डिज़ायर है, जैसा आपका कर्मा है, उससे आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं। ओके, और जब पूरा अलाइनमेंट होता है हमारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का एक साथ, तभी हमारे लिए चीज़ें होने लग जाती हैं। जब हम लड़ नहीं रहे हैं ना पास्ट से, ना प्रेजेंट से, ना फ्यूचर से। ओके, कम्युनिकेशन, अपने डिज़ायर्स जो हैं यूनिवर्स को कम्प्लीटली बताइए। फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन यू एंड अनदर। ओके, यहाँ ब्रिज की एनर्जी ऑलरेडी है, तो वो ब्रिज आप जो है एक दूसरे से कनेक्ट करने का वो कम्युनिकेशन के थ्रू बना सकते हैं। ओके, तो अगेन कम्युनिकेशन इम्प्रूव कीजिए, अपनी बातों को कहना सीखिए एक अच्छे वे में, सही समय पर। ओके, एंड देन वी हैव कमिटमेंट। डिवोट योर सेल्फ टू समथिंग और समवन एंड ऑनर दैट चॉइस नो मैटर वट। ओके, किसी पर्सन की तरफ अपने आप को कमिटेड कीजिए। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, फिर आप कमिटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको फुलफ़िल कीजिए। चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे वो कोई टास्क है, चाहे वो भगवान है। ओके, अगर आप एक रूटीन भी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमिटमेंट चाहिए। एक रूटीन के लिए भी, एक भगवान के लिए, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आप फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, आप मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, आप अपने आप को स्पिरिचुअल हेल्थ इंप्रूव करना चाह रहे हैं, बट एवर इट इज़ यू नीड अ रूटीन, एंड फॉर रूटीन यू नीड कमिटमेंट। ऐसे ही रिश्ते हैं, ऐसे ही लाइफ है, आपको कमिटेड रहना पड़ता है। ओके, दोज हु आर कमिटेड रीच समवेयर। ओके, so yes, this was your reading guys. I hope you liked it. Please subscribe the channel. I will see you in the next reading. Till then, take care. Have a nice